बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो लेक्चर वीडियो वो रिलेटेड है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो है वो चैप्टर 2 कराची बोर्ड में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है और इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो आज का जो टॉपिक वो है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और ये लॉ हमारे पास सामने आया 1801 में। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रेशर कि अगर हमारे पास जो है वो गैसेस का मिक्सचर है और गैसेस जो अनरिएक्टिव हैं, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो सम ऑफ द प्रेशर ऑफ द जो है वो ऑल द प्रेशर ऑफ द ऑल गैसेस इन द मिक्सचर, ठीक है। व्हेन डिफरेंट गैसेस are present in a mixture and these are unreactive in nature, then these gases exert their pressure independently on the walls of the container, ठीक है। डिफरेंट गैसेज हैं और उनकी नेचर अनरिएक्टिव है, वो आपस में रिएक्शन नहीं करती, तो वो क्या होंगी कि वो इंडिपेंडेंटली क्या करेंगी, उस जिस कंटेनर में वो मौजूद है वो उसकी वॉल्स पर क्या करेंगी, कोलिजन करेंगी और अपना प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करेंगी, ठीक है। और हर गैस का प्रेशर उस वक्त क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इज द pressure of a gas, the pressure of a gas in its purest form, ठीक है। पार्शियल प्रेशर हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई हमारे पास गैस है प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कहते हैं कि वो उस वक्त जो उसका प्रेशर होगा वो प्योर जो है वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो इस जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है इसमें भी अगर गैसेस का मिक्सचर है तो हर गैस अपना पार्शियल प्रेशर क्या कर रही होती है, एग्जर्ट कर रही होती है, ठीक है। और इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है वो स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो इसको नोट कर लें। और ये लॉ जो सामने आया है जॉन डाल्टन ने इन 1800 जो है 1 में जो है ये इसकी स्टेटमेंट हम कहते हैं कि ये इसका ये काम सामने आया। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये इंट्रोडक्शन। स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, द टोटल प्रेशर of a mixture of the gases is the sum of the partial pressure of the gases present in that mixture, ठीक है। और मैथमेटिकली क्या फर्स्ट के लिए टोटल प्रेशर पीटी है, डिफरेंट गैसेज हैं, गैस 1 है उसका पार्शियल प्रेशर है, गैस 2 है, गैस 3 है, ठीक है। तो जितने भी गैसेज होंगे उनका पार्शियल प्रेशर अगर हम सम करें तो जो मिक्सचर का टोटल प्रेशर वो उनके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट के लिए एक गैस है, गैस ए है, इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 0.3 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। इसी तरह दूसरी गैस है हमारे पास और गैस बी है, इसका पार्शियल प्रेशर 0.2 एटमॉस्फेयर है। अगर हम इन दोनों गैसेस को क्या करते हैं, एक सेम कंटेनर में क्या मिक्स कर देते हैं,
तो उस वक्त टोटल प्रेशर जो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस, ठीक है। तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू 0.3 प्लस 0.2 विल बी इक्वल टू 0.5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर हमारे पास क्या होगा, जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें गैसेस का पार्शियल प्रेशर की वैल्यू गिवन हो। इसके अलावा जो है हम जो है टोटल प्रेशर का और पार्शियल प्रेशर का और टोटल नंबर ऑफ मोल्स और पार्शियल प्रेशर इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये आपसे जो है वो एग्जाम में से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस पता है और टोटल प्रेशर हमें मालूम है, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। ये फार्मूला हम यूज करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा और इसको हम क्या करते हैं आगे यूज भी करते हैं। इसके अलावा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन ये है कि हम उन तमाम गैसेस के प्रेशर को, उनके वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जिन्हें हम जो है वो क्या करते हैं वाटर के ऊपर जो है हम क्या उस गैस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है कि ड्राई गैस जो है के वॉल्यूम और पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट करने में हमें जो है वो इसकी एप्लीकेशन है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो एप्लीकेशन है आपकी बुक में गिवन है ये, this law is applied to collect gas over water, ठीक है। ये है आपके पास मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है सेटअप आपकी बुक में गिवन है कि उसमें अगर आपके पास जो है ये फर्ज के लिए यहाँ पे जो है वो क्या आ रही है, गैस आ रही है, ठीक है, और गैस की जनरेशन हो रही है और इसमें आपके पास जो ये बोतल है, ठीक, ठीक है। अगर यहाँ पे वाटर है आपके पास, यहाँ जो है आपके पास क्या है, वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास ड्राई गैस जो है, ड्राई गैस प्लस वाटर वेपर, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे मॉइस्ट गैस का प्रेशर जो होता है, मॉइस्ट गैस इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ठीक है, जो हम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर हमें मॉइस्ट गैस का प्रेशर टोटल हमें यहाँ मालूम कर लेते हैं तो हम ड्राई गैस का प्रेशर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए ड्राई गैस का प्रेशर हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर जो भी आपके पास 25 डिग्री से जो भी टेम्परेचर आपको गिवन होगा आप उसको माइनस करेंगे और जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ड्राई गैस का जो है वो पार्शियल प्रेशर या प्रेशर आपको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देखें तो उसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें जो है इस पार्शियल प्रेशर को किस तरह जो है वो एक्सप्लेन कर दिए, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। In term of kinetic molecular theory, ठीक है, इन टर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं जो है वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को, तो ये हमें क्या कहते हैं कि इन अ नॉन रिएक्टिव मिक्सचर of gases, each gas independently exert pressure on the walls of the
container, hence the total pressure is the sum of the partial pressure of each case। ठीक है, तो ये जो है वो इन टर्म आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अगर आ जाती तो आप भी जो है इसमें क्या करेंगे, इसको जो है वो क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या एक्सप्लेन करना होगा। अब हम जानते हैं जनरल गैस इक्वेशन की टू स्टेट फॉर्म P1 V1 ओवर T1, इसी तरह P2 V2 ओवर T2। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको भी हम यूज़ करेंगे और हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। उसका डेटा मैं आपके साथ शेयर कर लेते हैं, या न्यूमेरिकल आपकी बुक में गिवन है। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है आपकी बुक में। ठीक, डेटा है इसमें क्या, आपके पास ऑक्सीजन गैस के ऊपर पेश की गई है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द मॉइस्ट गैस, वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट गैस जो आपके पास है वो है आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब, इसका V1 भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है वो टेम्परेचर जो है वो T1 टेम्परेचर जो है आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको 273 में प्लस कर लें तो ये आपके पास जो है 298 केल्विन है। ठीक है, और इस वक्त प्रेशर जो है, प्रेशर आपके पास जो है 724 टॉर। ठीक है, मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर है टोटल वो आपके पास क्या है, और 724 जो है वो टॉर है आपके पास। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ जो है आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये आपके पास किस कंडीशन में, एट STP। ठीक है, इसको आप V2 कह दें। टेम्परेचर आपके पास डेफिनेटली 273 केल्विन होगा उस वक्त, और जो प्रेशर होगा आपके पास जो है वो 760 टॉर होगा आपके पास। ठीक है, एट STP आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस, यानी कि ऑक्सीजन है आपके पास। अब मॉइस्ट गैस है, और इस केस में आपके पास जो है प्रेशर ऑफ वाटर जो है, और याद रखिएगा इसमें प्रेशर ऑफ जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो है आपके पास 24 टॉर। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करेंगे, इस डेटा को हम यूज करेंगे, और इक्वेशन आपके पास क्या है, सोल्यूशन P1 V1 ओवर T1 P2 V2 ओवर T2। ठीक है, अब आपको जो है ये प्रेशर की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले मॉइस्ट गैस है आपके पास। ठीक है, और जो है इसके बाद प्रेशर है P2 आपको ये गिवन है, ये P2 है आपके पास। ठीक, इसके लिए ये V2 जो है आपको ये फाइंड आउट करना है, ये वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, टेम्परेचर जो है आपका T2 है ये। तो इसमें आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो टोटल मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर, इसमें आपने क्या करना है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस फाइंड आउट करना है। इसमें से आपके पास ये मॉइस्ट गैस 724 माइनस 24, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 700 टॉर आ जाएगा। ठीक है, 700 टॉर की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है P1 आपके पास। अब इसको फर्दर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, और ये है, अब इस डेटा को नोट कर लें। आपके पास जो V2 आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, V2 हो जाएगा आपके पास ये P1 V1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय P2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय T1 है आपके पास। ठीक, तो P1 आपके पास क्या था, ये P1 वॉल्यूम है 700 टॉर है आपके पास। ठीक है, V1 वॉल्यूम आपके पास 500 था, और आपके पास T2 जो है वो आपके पास 273 केल्विन है, केल्विन, और आपके पास P2 जो है वो आपके पास 760 टॉर है, और इसके बाद आपके पास T1 जो है वो आपके पास क्या था, 298 केल्विन।
ये कैंसिल आउट, और ये आपके पास जो V1 V2 जो वॉल्यूम आ रहा है एट STP, वो आंसर आ रहा है आपके पास 421.9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या किया, टू स्टेट फॉर्म इक्वेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन को आपने यूज़ किया, और जो है आपने क्या किया इसमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP आपने क्या किया, इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इस तरह के आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं और इसको आप क्या कर सकते हैं, आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल आपकी बुक में गिवन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसका डेटा है आपके पास कि प्रॉब्लम नंबर 2 है, और इसमें डेटा आपके पास क्या है, आपके पास जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस, टोटल प्रेशर जो है उसमें आपको गिवन है वो 760 टॉर है आपके पास। ठीक है, और इसमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, मोल्स ऑफ N2 वो 2 मोल्स हैं आपके पास। ठीक है, और मोल्स ऑफ आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कितने मोल्स हैं आपके पास गिवन है, 4 मोल्स गिवन है। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि हम आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस फाइंड आउट करने हैं, आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको सोल्यूशन के लिए क्या सॉल्व करेंगे, आपके पास फार्मूला था, हम इजीली जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, और इसके बाद है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको यहाँ से पता चलेंगे। ठीक है, तो आप इसको जो है सम कर देंगे, NT इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, तो ये आपके पास 2 + 4 इक्वल टू 6 मोल। ठीक है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है इस केस में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इक्वल टू आपके पास 2 मोल्स है मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर आपके पास 760 टॉर है आपके पास, और इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 6 है। ठीक, ये टॉर है आपके पास, और ये मोल्स है, मोल्स आपस में कैंसिल आउट, ये 3 आ जाएगा। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस का आंसर जो आपके पास आ रहा है, तो वो क्या रहा है 253.33 टॉर का आंसर आ रहा है। ठीक, इसी तरह आपको जो है इसी फार्मूला को यूज़ करना है, और पार्शियल प्रेशर यानी कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस फाइंड आउट करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास। ठीक, अब सेकेंड पार्ट के अंदर आपके पास CO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर और डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और CO2 जो है आपके पास 4 मोल्स हैं, प्रेशर ज़्यादा, वो मोल्स ज़्यादा हैं, इसमें आपके पास 760 टॉर है आपके पास डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर आपके पास जो आ रहा है वो आप कैलकुलेट करें तो 506.67। ठीक है, टॉर। अब इन दोनों वॉल्यूम्स को अगर आप सम करें 506 और 253.33, इन दोनों प्रेशर को अगर आप सम करें तो ये आपके पास टोटल प्रेशर 760 की इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह आपके पास न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में भी गिवन है, और वो मैं ऑलरेडी आपके साथ सॉल्व कर चुका हूँ, आप उनको ज़रूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि आपसे ये न्यूमेरिकल भी आता है, और MCQs के अंदर जिस तरह के जो है वो आपसे MCQs पूछे जाते हैं ECAT MDCAT टेस्ट के अंदर भी, और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर भी। तो आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आपसे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड जो लेक्चर्स अपलोडेड हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के, जो है आप कहें कि उसमें अच्छे खासे लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको देखें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और केमिस्ट्री जो है वो आप जो है इस तरह आपके जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।